कावेरी नदी किनारे तरटावा नाम का गांव है। वहां के लोगों का मानना है कि उस गांव में रहे शिव जी के मंदिर में बहुत शक्ति और महिमाएं हैं। बहुत से लोग कहते थे कि भगवान के सामने खड़े रहकर मन में जो इच्छा मांगेंगे वो जरूर पूरी होगी। हर साल उस गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के गांव से लोग आकर इससे पहले कि वो कोई काम शुरू करें, सभी शिव जी के मंदिर को आकर भगवान शिव को बताकर काम शुरू करते थे। ऐसे करने से उनके हर काम में बहुत लाभ होता था। उनके मुनाफे में 10वां भाग उपहार के रूप में उस शिव जी के मंदिर में रहे हुंडी में डालते थे। उससे बहुत सारे हुंडियां भर के उन्हें छुपाने के लिए बड़े बड़े कमरों की व्यवस्था करके उनको बड़े बड़े ताले लगाते थे। एक दिन उस गांव को नायिका नाम का एक मुनीश्वर आता है। वो सीधा उस गांव में रहे शिव जी के मंदिर के अंदर जाकर भगवान शिव जी की पूजा करके दीक्षा में बैठता है। ऐसे 2 दिन बिना किसी से बातें किए और बिना कुछ खाए दीक्षा में बैठा रहता है। दीक्षा में बैठे मुनीश्वर को देखकर उस गांव के लोग इंतजार कर रहे थे कि वो कब अपनी आंखें खोलेंगे। ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। मुनीश्वर तीसरे दिन आंखें खोलकर शिवलिंग को देखकर ऐसे बातें कर रहे थे। हे परमेश्वर, मेरा जन्म धन्य हुआ। आपने मुझे इस मंदिर के संरक्षण के रूप में चुना है। धन्य हो स्वामी। अब मैं जीवन भर यहीं रहकर आपकी सेवा करता रहूंगा स्वामी। ऐसे शिवलिंग को देखकर कह रहा था वो मुनि। वहां रहे लोग उनकी बातें सुन रहे थे। ये स्वामी को भगवान शिव जी ही हमारे पास भेजे हैं। ऐसे गांव वाले बातें कर रहे थे। यह विषय बहुत कम समय में आसपास गांव के लोगों को पता चलकर उस महामुनि को देखने बहुत सारे लोग आकर जाने लगे। एक दिन एक जमींदार नायिका महामुनि के पास आकर ऐसे कहने लगा, स्वामी, आपके आशीर्वाद से मेरे बच्चे हुए हैं। इस खुशी में मैं आपके लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। दया करके ये उपहार आप स्वीकार कीजिए स्वामी। ऐसे कह के एक सोने की चेन देता है, पर मुनीश्वर ने वो चेन नहीं ली। जमींदार, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी कुल की रक्षा करेंगे, पर ऐसे उपहार मुझे पसंद नहीं हैं। ये सभी मुझे क्यों? मेरे लिए परमेश्वर ही काफी हैं। मुझे ये सोना नहीं चाहिए जमींदार, परंतु कल इस मंदिर के पास जो भूखे रहते हैं उन्हें पेट भर तुम खाना खिलाओ। वही मेरे लिए तुम्हारा उपहार है। उससे मुझे बहुत खुशी होगी जमींदार। ऐसे वो महामुनि कहते हैं। तब जमींदार महामुनि की बात मानकर अगले दिन उस मंदिर के पास गरीबों को पेट भर खाना रखता है। इस प्रकार वो मुनि किसी से भी एक छोटी सी चीज भी नहीं लेता था। बहुत कम दिनों में ही उसे अच्छा नाम आता है। सभी लोगों का मानना है कि उनकी पीड़ा और समस्याओं का समाधान देने के लिए भगवान खुद उस मुनि को उनके पास भेजे हैं। एक दिन उस गांव में एक बड़ा झगड़ा होता है। तब वो महामुनि वहां जाते हैं। रुक जाओ, क्यों झगड़ रहे हो? क्या समस्या है तुम्हारी? ऐसे पूछता है। तब सब लोग झगड़ा बंद करके उस मुनि से ऐसे कहने लगे, देखिए स्वामी, इस शिव जी के मंदिर के पास भगवान के लिए दिए उपहार सभी एक कमरे में रखते हैं ना। उस कमरे की चाबी हमेशा हमारे पास ही रहती है, लेकिन अभी कह रहे हैं कि इसे किसी और को देना है। तब उनमें से वीरैया नाम का एक व्यक्ति ऐसे कहता है, असल में ये चाबी उनके पास और इनके पास क्यों रखना? हर समय शिव जी के ध्यान में रहे उस महामुनि के पास रखेंगे। क्या कहते हो? वीरैया की बातें सबको अच्छी लगी और वो चाबी मुनि के हाथ में देते हैं। उस दिन रात को एक व्यक्ति आकर, अरे, बहुत हो गया तुम्हारा मुनि का अवतार। जैसे हमने सोचा था वैसे ही उस कमरे की चाबी हमारे पास आ गई। कल से ये धन थोड़ा थोड़ा करके खाली कर देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। इससे पहले कि कोई तुम्हें देखे, तुम यहाँ से निकल जाओ। ऐसे कहकर उस व्यक्ति को महामुनि भेज देता है। अगले दिन रात को नायिका चुपके से वो खजाना कक्ष खोलकर उसमें रही सारी दौलत समेटने लगता है। तब नायिका को लगा उसे कोई पुकार रहा है और वो जल्दी से दरवाजा बंद करके मंदिर के अंदर चला जाता है।
चारों ओर देखने से वहाँ कोई नहीं रहते। कौन कौन मुझे बुला रहा है? ऐसे नायिका कहने पर वहाँ रहे शिवलिंग में से परमेश्वर प्रत्यक्ष होते हैं। मैं हूँ नायिका, क्या कर रहे हो? ये गलत है ना? ये सभी लोग तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में मान रहे हैं। ऐसे लोगों को तुम धोखा देना गलत बात है ना? तुम इस खजाने को ले जाकर एक अमीर आदमी की तरह जियोगे, लेकिन एक अच्छे इंसान की तरह कभी नहीं जी सकते। अभी ये सभी लोग जैसे मुझे महान मान रहे हैं, वैसे ही तुम्हें भी मान रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या तुम धोखा दोगे? जरा इसके बारे में एक बार सोचो। ऐसे नायिका की गलती को परमेश्वर समझाने लगते हैं। तब नायिका रोते हुए, मुझे माफ करो स्वामी, मैंने गलती किया है, मुझे मार डालिए। नायिका, मैं जीवन दाता हूँ, जान लेने वाला नहीं। आगे से अच्छे बनो। ऐसे कहकर परमेश्वर वहां से गायब हो जाते हैं। उस दिन से नायिका उसके गलत कामों को बंद करके भले आदमी बनकर उसी मंदिर में रहकर उस मंदिर को और मंदिर की खजाने की रक्षा करके वहीं रह जाता है।